Next question. Mr. X can make investment in HDFC Bank at the rate of 18% per annum. While in ICICI Bank, it is 17% per annum. Highlight the question with quarterly compounding. Where should Mr. X invest the funds? तो मिस्टर एक्स को दोनों में से कौन से बैंक में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? आई वॉन्ट यू टू गिव आंसर इन द चैट बॉक्स. चलो लेट अस सी कि यहाँ पे हम लोग कैसे डिसीजन ले सकते हैं. चलो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर अलोंग विथ मी. वी अंडरस्टैंड एट से पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. ऐसा करते हैं. वी अंडरस्टैंड समथिंग लाइक दिस. डू नॉट राइट एनीथिंग. HDFC बैंक और ICICI बैंक. सपोज कि HDFC बैंक में मैं आज $10,000 का इन्वेस्टमेंट करता हूं या तो 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता हूं. HDFC बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 18%. तो क्या होगा 10,000 इंटू 18%, सो दैट कम्स टू 1,800. सो अगर हमने HDFC बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया तो हमारे पास एक साल के बाद मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट हो गया 11,800. दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन. दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे ICICI बैंक में. क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसा बता रहा है दैट से द ICICI बैंक में इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंड होता है. तो ऐसे टाइम पास के लिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे 1 जनवरी को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 31 दिसंबर को हमारा इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो रहा है. क्वार्टरली कंपाउंडिंग का मतलब है क्वार्टर यानी क्या 1/4. तो यहाँ पे क्या होगा, पहली बार हमको इंटरेस्ट मिलेगा ऑन 31 मार्च. कितना अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट में दैट इज इंटरेस्ट मिलेगा 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट से रखा 17% इंटू क्या किया जाएगा 3/12. यानी सबसे पहले हम लोग पहले 3 महीने का इंटरेस्ट फाइंड करेंगे. तो वो कैसे होगा फ्रेंड्स, 10,000 इंटू 17% इंटू 3/12, यानी पहले 3 महीने का ब्याज होगा 425. नाउ जब भी हमको ऐसा दे रखा है दैट द इंटरेस्ट इज ऑन क्वार्टरली कंपाउंडेड बेसिस, तो सब्सीक्वेंट क्वार्टर का जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा 30th जून. उसमें क्या किया जाएगा, ये 425 रुपए का जो ब्याज है उसको हम लोग प्रिंसिपल में ऐड करेंगे. तो हमारा इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, इट इज 10425. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 17% और टाइम पीरियड कितना देखा वापस 3 महीना. यानी क्या होगा फ्रेंड्स, देखो इट इज 10,425 इंटू 17% इंटू 3/12, यानी 443.0625. उसके बाद नेक्स्ट इज 30th अप्रैल प्लस 10425. तो क्या होगा 10868.0625 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 17% इंटू क्या करना है 3/12. सो हियर दिस इंटू 0.17 तो पूरे साल का इंटरेस्ट हो गया, इंटू 0.25 तो 3 महीने का इंटरेस्ट हो गया. इट इज 461.8927. ओके. उसके बाद हमको इंटरेस्ट मिलेगा ऑन 31 दिसंबर. उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, इट इज 10868.0625 प्लस 461.8927. तो जो अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट गिना जाएगा वो है 11,329.9552. और यह मैं फ्रैक्शंस इसलिए ज़्यादा ले रहा हूँ जिसकी वजह से क्या होगा कि अप्रोक्सीमेशन का चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 17%.
टाइम पीरियड कितना 3 महीना। ओके, यूज अ कैलकुलेटर नाउ वंस अगेन। दिस इनटू 0.17 इंटू 0.25, यानी हमको इंटरेस्ट क्या मिलेगा फ्रेंड्स, 11329.9552 इंटू 0.17 इंटू 0.125, 481.5231। ओके, ना हम लोग टोटल इंटरेस्ट कितना मिला वो गिन लेते हैं। यूज अ कैलकुलेटर अलॉन्ग विथ मी। 425 प्लस 443.0625 प्लस 461.8927 plus 481.5231. So it comes to 1811.478। उसमें क्या किया जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट को ऐड किया जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 10,000। यानी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हमने इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया है, वी हैव मेड इन्वेस्टमेंट इन आईसीआईसीआई बैंक, तो हमको क्या मिलेगा 1811.4783। इतना इंटरेस्ट उनको ज्यादा मिलेगा। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। एचडीएफसी बैंक वालों को क्या मिलेगा, एग्जैक्टली 18% मिलेगा, जबकि यहाँ पे क्या होगा 18% से कुछ ज्यादा हो जाता है। सर ये कुछ कुछ क्यों ज्यादा हो जाता है, बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट देयर इज एन इफेक्ट ऑफ द इंटरनल कंपाउंडिंग। चलो नाउ राइट डाउन आंसर। ऑप्शन नंबर 1, इन्वेस्ट इन एचडीएफसी। उसमें हम लोग लिखेंगे आई इज इक्वल टू PRN अपॉन 100। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, इट इज 10,000 एंड इट इज 18%। into 12 divided by 12, so the amount of the interest is 1800। चलो राइट आंसर आंसर फर्स्ट ऑप्शन, इन्वेस्ट इन एचडीएफसी। ऑप्शन नंबर 2, इन्वेस्ट इन डॉलर करेंसी, सॉरी इन्वेस्ट इन आईसीआईसीआई बैंक। उसमें फ्रेंड्स हम लोग डायरेक्टली यही वाला आंसर लिख देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी अगर हम लोग आईसीआईसीआई बैंक में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट क्या होगा उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग लिखेंगे क्वार्टर एंड इंटरेस्ट। फर्स्ट क्वार्टर में कैसे होगा फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वार्टर में इट इज 10,000 इंटू 17% इंटू 3 डिवाइड बाई 12। दैट इज 425। सेकेंड, दूसरे क्वार्टर में क्या होगा 10425 इंटू 17%। अगेन क्वार्टर इसलिए 3 डिवाइड बाई 12 किया जाएगा। फोर 43.0625। थर्ड, it is 443.0625
प्लस 10425 10868.0625 into 3 divided by 12 into rate of interest 17%. 10868.0625 into rate of interest 0.17 into 0.25 461.8927. ओके, अच्छा और एक क्वार्टर का आएगा 10868.0625 प्लस 461.8927 जो भी आंसर है इंटू 0.17 जो भी आंसर इंटू 0.25 41.5231. चलो रैंडम आंसर। तो फोर्थ क्वार्टर का इंटरेस्ट कैसे होगा 10868.0625 प्लस 461.8927 that comes to 11329.9552 into 17% into 3 divided by 12. Double 11329.9552 into 17% into 0.25. So 481. ओके, इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा था। सो 425 प्लस 443.0625 प्लस 461.8927 प्लस 481.5231, तो ये टोटल इंटरेस्ट हो गया। इट इज 1811.4783। अभी हम लोग क्या करेंगे इंटरेस्ट का कंपैरिजन फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग। दिस इज 1800 and this is 1811. So let us answer. Mr. X should invest funds in ICICI Bank. ना फ्रेंड्स, यही चीज को हम लोग एक फॉर्मूला टर्म में भी कन्वर्ट करके आंसर दे सकते थे। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं और करके आंसर। कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसका कैलकुलेशन ऐसे होगा 1 प्लस आई दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय m ये ब्रैकेट को मैं क्लोज कर रहा हूं, आई एम सॉरी m है डिवाइडेड बाय m। वो क्या मैं समझाता हूं आपको फ्रेंड्स। होल रेज टू n माइनस 1। फ्रेंड्स, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है कि हमने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड किया, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 17% है एंड इट इज विद द क्वार्टरली डेज, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18.114783%। तो ये नॉमिनल रिटर्न को हम लोग कैसे इफेक्टिव रिटर्न में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो अभी हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। यहाँ पे हमको समझना है दैट से एक नया पॉइंट इंट्रोड्यूस होता है जिसको बोला जाता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कंपाउंडिंग, जिसको m वेरिएबल असाइन किया जाता है। और हमारे एग्जांपल में m का वैल्यू कितना है 4, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंड होता है। अगर कोई क्वेश्चन में दे रखा है दैट द इंटरेस्ट इज सेमी एनुअली कंपाउंडिंग,
तो m का वैल्यू लिया जाएगा 2। अगर ऐसा दे रखा है दैट्स द इंटरेस्ट इज मंथली कंपाउंडिंग, तो m का वैल्यू लिया जाएगा 12। ऐसा करके अलग अलग सिचुएशंस में m का वैल्यू चेंज होता रहेगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड में कुछ ऐसा कर सकते हैं, एकदम अच्छी तरह से समझिए, जल्दी समझिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको क्वेश्चन में दे रखा है आईसीआईसीआई बैंक का 0.17, देखो ये लिखा मैंने, वो आई की जगह डिवाइडेड बाय मैं 4 करूंगा। सर आपने डिवाइडेड बाय 4 क्यों किया? क्योंकि देखो क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है दैट्स द इंटरेस्ट इज सेमी दैट इज क्वार्टरली कंपाउंडिंग। तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो इंटरेस्ट कितनी बार आपको क्रेडिट मिलेगा? 4। इसलिए वैल्यू ऑफ द एम लिया 4, उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द कंपाउंडिंग। सो क्या किया जाएगा फ्रेंड्स? 0.17 डिवाइडेड बाय 4, ये राइट हैंड साइड का कंपोनेंट आ गया 0.0425 प्लस क्या करेंगे 1, यानी ये पूरा का पूरा ब्रैकेट हो गया, इंटू 2 3 4, ऐसा करके हमारा आंसर आएगा। चलो राइट आंसर, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसमें हम लोग लिखेंगे 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 17% डिवाइडेड बाय क्या किया जाएगा 4, होल रेस टू क्या किया जाएगा वापस 4 -1। तो ऑल ऑफ यू प्लीज यूज योर कैलकुलेटर। 0.17 यानी ये वैल्यू लिखा मैंने, डिवाइडेड बाय 4 यानी ये वैल्यू आ गया 0.0425 प्लस 1 यानी ये पूरा का पूरा ब्रैकेट आ गया, रेस टू 4 है 2 3 4, so it is 18.1148, sorry 4783, 1.18114783, उसमें से 1 डिडक्ट करेंगे 0.1847, that is 18.47%, sorry 1811, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 18.11%। और वापस हमारा फाइनल डिसीजन तो सेम ही रहेगा, क्या? दैट मिस्टर एक्स शुड invest in ICICI बैंक, ऐसा हम लोग लिखेंगे ना। एक और तरीका मेरे को आपको समझाना है, सब स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखो HDFC बैंक और ICICI बैंक, उसमें पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट, पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में क्या दे रखा वो देख लेते हैं। जैसे कि HDFC बैंक में पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 18% और ICICI में दे रखा है 17%। उसके बेसिस से हमने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड किया है। HDFC बैंक में तो 18 का 18 ही रहेगा, 17 का 18.11%। और फिर इन दोनों का कंपैरिजन करके हमने ऐसा लिखा दैट्स द इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड इन ICICI बैंक, ऐसा हम लोग समझते हैं ना। मैं भी आपको क्या बता रहा हूँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है दैट से जो ICICI बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 17% पर एनम है, हावेवर उस पर ऐसा दे रखा है इट इज क्वार्टरली कंपाउंडिंग, यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट ICICI बैंक का कितना है 4.25, क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, यानी क्या होगा फ्रेंड्स, इट इज 17% डिवाइडेड बाय 4, ऐसा हो जाएगा
Now, if at all we want to compute the rate of interest of 1 quarter in HDFC Bank, क्या बोला सर आपने? Rate of interest of 1 quarter of HDFC Bank. Then I want you to tell me answer in the chat box कि यहाँ पे comparatively interest हम लोग क्या लिख सकते हैं. और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% है, अगर हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% है, तो क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा वो हमको कैलकुलेट करके बताने का है ना फ्रेंड्स. अगर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% है तो क्वार्टरली कंपाउंडिंग क्या होगा वो हमको ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा. एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन. इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1 plus nominal rate of interest divided by m whole raised to m minus 1. ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है. नाउ वी अंडरस्टैंड दैट से क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी ये दे रखा है 0.18 है. नाउ क्या किया जाएगा 1 प्लस क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट रेस टू क्या किया जाएगा, रेस टू किया जाएगा 4 क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, माइनस 1 को यहां से यहां शिफ्ट करेंगे तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा. 1 plus x raised to 4 is equal to 1.18. So now x will be found as balancing figure. कैसे 1.18 उसका हम लोग फोर्थ रूट करेंगे, that is raised to 1/4. जो भी आंसर उसमें से 1 डिडक्ट किया जाएगा. 1.18 उसका फोर्थ रूट करेंगे 1 2 -1 इंटू क्या करेंगे 100. तो आंसर क्या आता है 4.2247%. यानी क्या हुआ कि अगर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% है तो क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 4.2247%. अगेन कोई स्टूडेंट ऐसा कर सकता है कि वो क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट का कंपैरिजन करे. आईसीआईसीआई बैंक का तो क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, इट इज से 4.25, पर एचडीएफसी बैंक का कितना है 4.2247. So we understand that so the investment should be made in ICICI Bank and not in HDFC Bank. तो again लिख लीजिए that so this is an alternative method. I want all of you to write this alternative method. जिससे मुझे क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट का कंपैरिजन करवाना है. प्लीज राइट ऑन दिस. चलो राइट एन आंसर फॉर द इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड in ICICI Bank. फुल स्टॉप. उससे मैं लिखो आगे based on above working we conclude that if effective rate of interest is 18% per annum, comma, then quarterly rate of interest is 4.2247%.
This is what we understand.